कुछ लोग आईपीएल को रोकने की अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश कर रहे थे। कौन हो तुम लोग और हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? सोचा आईपीएल देख लूं। अच्छा, तो तुम लोगों को पता लग गया हमारे प्लान के बारे में? हाँ, तुम्हारे प्लान हमें पता चल चुके हैं। तुम लोगों को आईपीएल नहीं रोकने देंगे। रोबोट, तुम्हें नहीं लगता अपनी साइज देखकर बात करनी चाहिए? तुम मेरे रोबोट को नहीं हरा पाओगे। अच्छा, तो भेज दो ना। तब वहाँ पर दोनों रोबोट्स में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों रोबोट अपनी पूरी जान लगाकर एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। दुश्मन रोबोट भी कम नहीं था, बार बार नीचे गिरकर भी अल्फा रोबोट को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। पर हमारा अल्फा भी कहाँ कम था, वो भी उसे गिरा रहा था। पर अब वो रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर अल्फा पर हमला कर रहा था और अल्फा नीचे गिर जाता है। मेरे रोबोट के इस हमले से आज तक कोई रोबोट खड़ा नहीं हुआ है। पर यहाँ पर तो दाव भी बदल गया। अल्फा रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोबोट को मारने लगा और उसके लगातार वार से वो रोबोट ढेर हो गया और वो रोबोट अपने ही मालिक पर गिर जाता है और उसे चोटिल कर देता है। क्यों बड़े आए थे मेरे साइज देखकर मुझे हराने वाले? अरे यार रोबोट, इतनी बुरी तरह नहीं मारना था, वो बेहोश हो गया है। लग रहा था कि वो आदमी कोमा में चला गया। हाँ ना यार रोबोट, तुम भी कभी कभी गड़बड़ी कर देते हो बड़ी वाली। नो फिकर सर, रोबोट इज हियर। हम उन लोगों को ढूंढ लेंगे। ठीक है रोबोट, तो यह जिम्मेदारी अब तुम पे है। तो अब रोबोट अपनी पूरी जान लगाकर उन्हें ढूंढने लगा। रोबोट, कुछ पता चला उनके प्लान के बारे में? अभी तक तो नहीं सर, पर सभी प्लेयर्स और स्टेडियम सब सुरक्षित है। तब भी रोबोट, तुम सभी तरफ नजर रखना। चिंटू और पिट्टू अपने छोटे दिमाग से पूरी तरह सोच रहे थे। देखना चिंटू, कैसे लोग हैं, आईपीएल को कोई रोकने की कोशिश करता है क्या? हाँ ना यार, आईपीएल तो भारतीय लोगों की जान है। सर, अब भी मुझे कुछ नहीं मिला, तब भी देख रहा हूँ। ठीक है, और तुम लोग जाकर जरा वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, इस वीडियो को 1000 लाइक मिलने ही चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ उनके दुश्मन बहुत गुस्से में थे उनके हमले की वजह से। कल उनके आईपीएल की बर्बादी का दिन है, तैयार रहना। हाँ सर, हम सभी के सभी तैयार है। तो ठीक है, कल प्लान मैं एग्जीक्यूट करूंगा और कोई भी नहीं होगा। सर, आप क्यों खतरा ले रहे? हम हैं ना उसके लिए। उनकी बर्बादी मुझे मेरे आंखों से देखें। आईपीएल और चिंटू पिंटू नहीं बचेंगे। हाँ सर, कल वो बहुत पछताएंगे, आपसे तो पंगा लिया है। और यहाँ दूसरी तरफ चिंटू पिंटू और उनका रोबोट एक रेलवे स्टेशन पर आए थे। उन लोगों को वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर ने बुलाया था। वहाँ पर वो आर्मी ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर आने लगा। सर, इन्हीं आर्मी ऑफिसर ने हमसे कांटेक्ट किया था। चिंटू और पिंटू, मुझे पता चला है कि आईपीएल रोकने वाले को बहुत बुरी तरह पिटा है तुमने। जी हाँ सर, उन्हें तो पकड़ लिया, पर उनका मास्टरमाइंड अभी तक नहीं मिला हमें। इसी जगह पर नहीं, देश के अलग अलग कोने में आईपीएल रोकने की कोशिश हो रही है। पर ऐसी कुछ खबर तो हम लोगों ने नहीं सुनी है सर। देश में शांति बनाए रखने के लिए कुछ चीजें छुपानी पड़ती है चिंटू पिंटू। तुम लोगों को उनके मास्टरमाइंड को ढूंढना ही होगा, हम बाकी जगह देख लेंगे। हाँ ऑफिसर, हम सभी तरफ देख रहे हैं, सभी इलाके हमारे कंट्रोल में है। चिंटू और पिंटू, मैं इस इलाके की पूरी जिम्मेदारी तुम दोनों को दे रहा हूँ। इस इलाकों को संभाल लेना। हाँ सर, हम लोग देख लेंगे। लैब में सर, सबसे आसानी से हमला होने वाली एक चीज है, आईपीएल की ट्रॉफी। हाँ रोबोट, आईपीएल की ट्रॉफी उन लोगों का टारगेट हो सकता है। इतने शातिर है लोग, एक सिंपल से आईपीएल ट्रॉफी और पूरी की पूरी आईपीएल बर्बाद। तो चलिए ना सर, कुछ धमाका करते हैं। पुलिस की एक वैन आईपीएल ट्रॉफी के अपनी जगह पर ले जा रही थी। रोबोट, वो देखो, आईपीएल ट्रॉफी की गाड़ी आ रही है, तैयार रहना। हाँ सर, उसे बर्बाद करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आईपीएल ट्रॉफी अपनी पूरी रफ्तार से स्टेडियम की तरफ बढ़ रही थी, पर वो रोबोट आईपीएल ट्रॉफी वाली वैन पर हमला करके उसे बर्बाद करके रख देता है। बहुत अच्छे रोबोट, आखिरकार हम लोगों का प्लान कामयाब हो ही गया। हाँ सर, मैंने आपका सपना साकार कर दिया। आईपीएल अब नहीं होने वाली। पर चिंटू पिंटू ने पहले आईपीएल ट्रॉफी स्टेडियम पहुंचा दी थी। सर, उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, हमें देख ले इससे पहले। रुक जाओ रोबोट, और कुछ होने वाला है, वो अभी तक वहाँ से नहीं गया है। रुक जाओ, लगता है कोई आ रहा है, वो किसी का इंतजार कर रहा है। तभी वहाँ पर एक फुल स्पीड में एम्बुलेंस आने लगी। अरे नहीं, चलो रोबोट, जल्दी से उस एम्बुलेंस को हमें बचाना होगा। रुक जा चिंटू, वो तो देख क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छे लालू, तुमने तो आईपीएल की धज्जा उड़ा दी। हमें इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है।
हाँ, चाइना में मैं तो अब माला माल होने वाला हूँ। ठीक है, तुम लोग मेरा प्रॉफिट मुझे पहुंचा देना। हाँ क्यों नहीं लालू, तुम्हारा प्रॉफिट तो तुम्हारे पास पहुँच ही जाएगा, हम पहुँचा देंगे। अरे नहीं, ये बच्चे तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए। चिंटू पिंटू तुम लोग नहीं बचोगे आप। हाँ, आईपीएल ट्रॉफी को तो बचा लिया, अब तुझे ही धोना बाकी है। तब वहाँ पर फिर से एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। दोनों रोबोट एक दूसरे से बचकर एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों रोबोट एक दूसरे को हवा में छलांग लगा कर मार रहे थे, पर क्या करें, दोनों ही मेटल के थे, किसी को कुछ भी नहीं हो रहा था। तब दुश्मन रोबोट बार नीचे से खड़ा होकर अल्फा रोबोट को मारने की कोशिश कर रहा था, पर अल्फा रोबोट एक घमासान किक से उसका खेल खत्म कर देता है। अब तुम लोग हमसे बचकर कहाँ पर जाओगे? अरे यार, आईपीएल की ट्रॉफी बर्बाद नहीं हुई और ये चिंटू पिंटू भी बच गए। लगता है यहाँ की ही जेल में अब मुझे चक्की पीसनी पड़ेगी। 15वीं शताब्दी में एक गांव था, जिस गांव के लोग हमेशा हंसते खेलते रहते थे, लेकिन उस गांव में एक दिन एक राक्षस की नजर पड़ी। उसका नाम दुशासन था। तब वो राक्षस गांव में तबाही मचाने लगा। अरे यार, अब यह कौन सी बला हमारे गांव पर टूट पड़ी है? इस बला का नाम है दुशासन। नहीं, ये दुशासन नहीं हो सकता। पहले तो बहुत छोटा था, अब इतना विशालकाय कैसे हो गया? तुम्हें यकीन आए ना आए, यह दुशासन है। पिछले 10 सालों से हनुमान जी की तपस्या कर रहा था, जिससे हनुमान जी प्रकट हो गए और इसे आशीर्वाद दे दिया, जिसके कारण आज इतना बड़ा हो गया। पहले 2 सालों से तो इतने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब तबाही मचा रहा है। इंसानों, मेरे क्रोध से जलेगी अब ये दुनिया। मुझे दुशासन के ये सारे कारनामे जल्दी से हनुमान जी को बताने पड़ेंगे, नहीं तो ये दुनिया को तबाह कर देगा। जब हनुमान जी को पता चला दुशासन अपनी शक्तियों से गांव के गांव तबाह कर रहा है, तब हनुमान जी दुशासन के पास चले गए। प्रणाम हनुमान जी, आज आप मेरे सामने साक्षात प्रकट हो गए। दुशासन, तुम्हें तपस्या से जो भी शक्तियाँ प्राप्त हुई उसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो। लोगों को मार रहे हो, गाँव के गाँव, कस्बों को कस्बों तबाह करे जा रहे हो। तुम्हें जो शक्तियाँ मिले उसके अहंकार में तुम डूब गए हो। हनुमान जी, मुझे जो भी शक्तियाँ मिली मैंने उसका कुछ दुरुपयोग नहीं किया। मैंने सिर्फ 2-4 कीड़े मकोड़ों को मार दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे पास प्रचंड शक्तियाँ है। दुशासन, तुम्हें तपस्या से जो भी शक्तियाँ प्राप्त हुई है उसके अहंकार में तुम डूब गए हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अगले 500 सालों तो तुम इसी गुफा में कैद रहोगे। ना तुम्हें यहाँ से कोई छुड़ा पाएगा, ना ही तुम यहाँ से निकल पाओगे। हनुमान जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। जिस दिन मैं इस गुफा से बाहर निकलूंगा उस दिन सारे मानव जाति को तबाह कर दूंगा। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों से उस राक्षस को उस गुफा में कैद कर लिया। इक्कीसवीं शताब्दी चल रही थी। राक्षस को गुफा में कैद करते हुए 500 सालों से भी अधिक समय हो गया था, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आया। 500 सालों से उस गुफा में कैद होने के कारण गुफा के सामने जो पत्थर था वो काफी जम गया है, इसलिए वो राक्षस बाहर नहीं आ पा रहा। छोटी सी हलचल, वो राक्षस जल्दी से बाहर आ जाएगा। और यहाँ 21वीं सदी के लोग उस गुफा में आखिर है क्या, यह देखने के लिए उस पत्थर को हटाने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता उस पत्थर के पीछे कौन सा दरिंदा छुपा है। तभी उन लोगों ने उस पत्थर के नीचे बहुत बड़े एक्सप्लोजन कर दिए, जिससे वो पत्थर वहां से हट गया। जब उन लोगों ने अंदर देखा तो उनकी आंखें फटे की फटी रह गई। अंदर था दरिंदा दुशासन। उसे देखकर वहां के सारे लोग यहाँ वहां भागने लगे। अब मैं आजाद हो गया हूं इंसानों। अरे यार, यह क्या बला थी? मुझे इसके बारे में जल्दी शहर में बताना होगा। ये तो शहर की तरफ जा रहा है। राक्षस के आने की खबर सुनकर सारे शहर को खाली कर दिया। तब वो राक्षस उड़ के शहर में आ गया था। वो यहाँ बात देखने लगा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब है क्या। वो सीधा 15वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में आ गया था, लेकिन तभी उसके सामने उस शहर का राक्षस वाटरमेलन रोबोट और उसका निर्माता राम आ गया था। तब राम उस राक्षस से कहने लगा, ओए राक्षस, तुम जो भी हो, यहाँ के गवर्नमेंट को सीधा सीधा सरेंडर कर दो, नहीं तो मेरा वाटरमेलन रोबोट तेरे हड्डी पर स्लेक कर देगा।
तुम जो भी हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं तो मेरे कोच से तुम मर जाओगे। लगता है आज फिर से उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तब वाटरमेलन रोबोट और उस राक्षस में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। वो दोनों एक दूसरे को बेदर्दी से मार रहे थे। आखिर में उस राक्षस ने अपनी शक्तियों से उस रोबोट को पूरी तरह से घायल कर दिया। तो वो राक्षस वहां से जाने लगा। तब राम को अपनी रोबोट की ऐसी बुरी हालत देखकर काफी बुरा लग रहा था। तब राम कहने लगा, ये राक्षस, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। तब राम वाटरमेलन रोबोट को और भी एडवांस करने के लिए उसके ऊपर काम करने लगा। तभी उसके पास काम करने वाला एक आदमी उसके पास भागते हुए और कहने लगा, सर, वो राक्षस अपनी शक्तियों से दुनिया को तबाह कर रहा है। अभी हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, अब हमारा वाटरमेलन रोबोट उसका खात्मा कर देगा। तब रोबोट ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से वो राक्षस क्या हो सकता है इसका पता लगाया और वो दोनों उस जंगल में आ गए। और तभी उनके सामने वो राक्षस आकर खड़ा हो गया। तो उस दिन तुम बच गए। हाँ, उस दिन वाटरमेलन रोबोट इतनी भयानक लड़ाई के बावजूद बच गया, लेकिन आज तुम्हारा मरना पक्का है। खून के आंसू रोओगे तुम लोग। तब उस राक्षस और वाटरमेलन रोबोट में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इस बार दोनों का पलड़ा एक दूसरे पर भारी पड़ रहा था। पता नहीं चल रहा था आखिर कौन मरेगा। इतनी भयानक लड़ाई के बाद वाटरमेलन रोबोट और वो राक्षस काफी कमजोर हो गए थे, लेकिन वाटरमेलन रोबोट ने अपनी सारी ताकत से उस राक्षस पर हमला कर दिया और राक्षस ने भयानक हमले के बाद वही मारा गया। मैंने कहा था हमसे भिड़ना मत। दोस्तों, अगर आपको आज की धमाकेदार कहानी पसंद आ गई तो आज का डेटा लाइक का लाइक पूरा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।